नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सब मित्रों, साथियों, भाइयों, प्यारे बहनों, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर ईवीएस की एक मुख्य क्लास लेकर आ गए हैं। ईवीएस की एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आ गए हैं। आप सब लोग दिल थाम के बैठ जाइए। ऐसी क्लास है, इस क्लास से आप लोग 10 से 15 नंबर का एकदम फिक्स है। ईवीएस में जो एनसीईआरटी से प्रश्न आते हैं, आज की क्लास थ्योरी क्लास है। इससे अनेकों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और बनते भी हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर करना ना भूले। ये आपकी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि क्लास पूरा देख लेते हैं तो इस क्लास से 10 से 12 या 15 नंबर आपका मिलना तय है सीटेट के एग्जाम में, क्योंकि प्रश्न ही ऐसे ही हैं। आप लोग अभी देखेंगे कि इस क्लास में क्या है। आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि भाई वीडियो पूरा देखिए, तभी कुछ समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। और आप सभी के माता पिता को रामाचल का प्रणाम, नमस्कार, स्वीकार हो। सबको प्यार भरा नमस्कार। तो पहला क्वेश्चन है, खिजड़ी के पेड़। देखिए, खिजड़ी के पेड़ राजस्थान जोधपुर के खिजडली गांव में मिलते हैं। प्रश्न बन जाए कि खिजड़ी के पेड़ राजस्थान जोधपुर के खिजडली गांव में मिलते हैं। अब खिजड़ी का पेड़ कहाँ है, कहाँ मिलता है, किस राज्य में मिलता है? तो उत्तर होगा राजस्थान। अब राजस्थान के किस गांव में है? तो जोधपुर के खिजडली गांव में मिलता है। ये ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के जोधपुर के खिजडली गांव में मिलता है ये पेड़। कौन सा पेड़? खिजड़ी का पेड़। यहाँ के लोग को बिश्नोई कहते हैं। जो यहाँ के लोग हैं उन्हें बिश्नोई कहा जाता है। प्रश्न ये बनेगा कि बिश्नोई किसको कहा जाता है? तो राजस्थान के लोग जो जोधपुर के खिजडली गांव में रहते हैं, इन्हीं को ही बिश्नोई कहा जाता है। ये होगा आपका आंसर। अच्छा, और यहाँ शिकार और पेड़ काटना निषेध है, एकदम मना है। शिकार करना और पेड़ काटना, यहाँ के मतलब राजस्थान के जोधपुर के खिजडली गांव में शिकार करना और पेड़ काटना एकदम निषेध है, बिल्कुल मना है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छा लग रहा होगा, भी आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। खिजड़ी का पेड़ यह रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में यह पेड़ यानी खिजड़ी का पेड़ पाया जाता है। प्रश्न बनेगा कि खिजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ये कम पानी में भी उत्पन्न हो सकता है। इसकी छाल देखिए, इसकी छाल दवाई के काम में आती है। जो खिजड़ी का पेड़ होता है, इसकी छाल जो होती है वो दवा बनने में, दवाई के काम में आती है। और उसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। उसकी लकड़ी होती है, कीड़ा नहीं लगता है। कहने का मतलब ये लकड़ी, खिजड़ी पेड़ का लकड़ी खराब भी नहीं होता है। और इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। खिजड़ी के पेड़ जो होता है, जो उसका फल होता है,
फलियों, इसकी सब्जी बनाई जाती है। भाई इतनी अच्छी जानकारी बहुत कम ही लोग होंगे जो आप लोगों को यूट्यूब पर बता रहे हैं। हाँ हाँ भाई बताने वाले, लेकिन बहुत कम ही लोग होंगे जो इस जानकारी को आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ध्यान से क्लास को देखिए, नोट बनाइए, एंजॉय कीजिए। अगला देखते हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। अब देखिए चींटी है, चींटी का काम बटा होता है। कितनी अच्छी जानकारी है। सभी चींटियों का काम क्या होता है? बटा होता है। जैसे रानी चींटियां अंडे देती है। अब जो चींटियों का समूह होता है उसमें जो रानी चींटी होती है वो क्या करती है? अंडे देती है। और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। सिपाही चींटी बिल का यानी अपने घर का ध्यान रखती है। और मजदूर चींटी बिल तक भोजन ढूंढ कर लाती है। और जो मजदूर चींटी होती है उनका काम क्या होता है? वो भोजन को ढूंढ कर बिल तक यानी अपने घर तक लेकर आती हैं। इसी तरह मधुमक्खियाँ, दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं और कार्य भी करते हैं। जैसे चींटी का काम होता है, सबका काम अलग अलग बटा होता है, उसी प्रकार से मधुमक्खियाँ, दीमक और ततैया भी का काम होता है। ठीक भाई, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिए। और यदि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। कितनी अच्छी जानकारी है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय जो मधुमक्खी होती है उनके अंडे देने का समय होता है। अतः ये समय मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित समय माना गया है। यदि मधुमक्खी का पालन करना है तो अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में पालन करना चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है। इसी समय के बीच में मधुमक्खियाँ अपने छत्ते में क्या करती हैं? अंडे देने का काम करती हैं, मतलब वहाँ रहती हैं। और देखिए ये क्वेश्चन, गोवा से केरल के रेल रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। ये भाई एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, हमने तो देखा नहीं है, बस वहाँ से ला करके आपके सामने हमने रख दिया है। तो कभी कभी ये भी सीटेट के एग्जाम में ईबीएस के पोर्शन में पूछ लेता है कि गोवा से केरल के रेल रास्ते में कितने सुरंगें हैं? 92 सुरंगें हैं। कितने पुल हैं? 2000 पुल हैं। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मलयालम में वली अम्मा माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। मलयालम में वली अम्मा माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। और अम्मूमा ये नानी को कहते हैं। अम्मूमा नानी को कहते हैं मलयालम में, और मलयालम में वली अम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी धाम क्या है? गांधी धाम अहमदाबाद में है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन सा प्रसिद्ध स्थान या तीर्थ स्थान किस राज्य में है या कहाँ है। ठीक, और बहुत से इंपॉर्टेंट जानकारी है, हम उसको शेयर करेंगे आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। और देखिए गांधी धाम अहमदाबाद में है और वलसाड गुजरात में है। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? खिजड़ी के पेड़ के बारे में जो राजस्थान में है, जोधपुर के खिजड़ी गांव में मिलते हैं, और यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं? बिश्नोई कहते हैं। और इस पेड़ को काटना और शिकार करना मना है। उसके बाद
खिजड़ी का पेड़ ये कहाँ मिलता है? ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, कम पानी में भी ये पैदा हो जाता है, यानी उगाता है, जम जाता है। और खिजड़ी के पेड़ का जो लकड़ी होता है इसमें कीड़ा भी नहीं लगता, ठीक। और उसकी छाल की क्या बनती है? दवाई बनती है। और खिजड़ी के पेड़ को जो फली होती है उसका क्या होता है? सब्जी बनता है, ठीक। और उसके बाद चींटियां जो होती है उनका काम बड़ा होता है। रानी चींटी का काम क्या होता है? अंडे देना। सिपाही चींटी का क्या काम होता है? बिल का ध्यान रखना, रखवाली करना। और जो मजदूर चींटी होती हैं उसका काम होता है कि भोजन को ढूंढकर बिल तक यानी अपने घर तक लाना। इसी प्रकार से मधुमक्खी, दीमक, ततैया भी चींटियों की तरह काम करते हैं और समूह में रहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो अक्टूबर से दिसंबर तक का माह होता है, इसी समय के बीच में मधुमक्खी अंडा देती है और मधुमक्खियों का पालन का सबसे अच्छा समय यही होता है, ठीक। उसके बाद गोवा से केरल के रेल रास्ते में 92 सुरंगें हैं और 200 पुल हैं। उसके बाद मलयालम में उलियम्मा को माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अम्मुमा नानी को कहते हैं। फिर उसके बाद गांधीधाम अहमदाबाद में है और वलसाड गुजरात में है। हमने एक बार फिर से रिवाइज कर दिया। बस एक दो बार आप लोग क्लास को देख लेंगे, वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद वीडियो देखते देखते नोट बना लीजिए। बस आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया। इस क्वेश्चन से आपको कम से कम 10 नंबर मिलना फिक्स है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सी जानकारी है जो एनसीईआरटी बेस्ड है उनको लेकर आएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए और समय बिल्कुल ना गवाइए। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।